हिंदी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है सुंदर देश हमारा। यह है बच्चों एक प्यारी सी कविता, सुंदर देश हमारा। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, कितनी प्यारी कविता दी गई है। कितना प्यारा देश हमारा, इसे प्रकृति ने खूब संवारा। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो बच्चों, हम अपने देश के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकृति ने इसे कितना संवारा है। बच्चों, प्रकृति क्या होती है? जो चीजें हमें ईश्वर ने खुद से दी होती हैं, जैसे बच्चों पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, झीलें, ये सभी प्रकृति कहलाती है। पशु पक्षी, ये सभी बच्चों हमारी प्रकृति होती है। प्रकृति ने हमारे देश को खूब संवारा है। हम इसके गुण गाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो बच्चों, जो हमारी धरती है, हम इसको स्वर्ग बनाएंगे। इस धरती पर बच्चों हमें प्रकृति ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई हैं। सिर पर मुकुट हिमालय, देश नहीं देवालय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई। तो बच्चों, सिर पर मुकुट हिमालय, जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो ऐसा लगता है कि मानो हमारे भारत देश के ऊपर एक मुकुट रखा हुआ, मुकुट के समान है। देश नहीं देवालय है। बच्चों, ये हमारा देश थोड़ी ना है। ये तो ऐसा लगता है यहाँ पर यहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ये तो देवी देवताओं के रहने का घर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई। तो बच्चों, हम जितने भी धर्म जाति के लोग हैं, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कोई अलग अलग नहीं रहता यहाँ। हम में है अलगाव नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं। देश हमारा न्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। तो बच्चों, हम में कोई अलगाव नहीं है, यानी कि हम ऐसा नहीं करते कि तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम है, ये सिख है, वो ईसाई है। हम सब लोग तो मिलजुल कर साथ में रहते हैं। हम में कोई बिखराव नहीं है, क्योंकि हम एकता के साथ रहते हैं। क्योंकि देश हमारा बहुत न्यारा है और ये हमें प्राणों से भी अधिक प्यारा है, हमारा देश। ये थी बच्चों एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है सुंदर देश हमारा। हमारा देश बहुत सुंदर है। तो बच्चों, आप अपने जीवन में जब आप बड़े हो जाएंगे, अपने देश को बच्चों पूरा भ्रमण करना। इसका बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर देश है हमारा। और इस प्यारी सी कविता को किसने लिखा है? निरंकार देव सेवक ने लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमारा भारत देश महान है। हम ही नहीं, दूसरे देश भी भारत देश की एकता की मिसाल देते हैं। तो बच्चों, नीचे कुछ शब्दार्थ है, वो आप खुद से पढ़ेंगे। आइए हम अभ्यास कार्य करते हैं। पाठ ज्ञान देखिए, उच्चारण अभ्यास, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। सबसे पहले इन शब्दों को हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ पढ़िए। प्रकृति, हिमालय, देवालय, मुस्लिम, ईसाई, मुकुट। मौखिक यानी कि ओरल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके देश का क्या नाम है? तो बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है। किस देश की प्रकृति ने खूब संवारा है? भारत देश को प्रकृति ने खूब संवारा है। अपने देश की कोई दो विशेषताएं बताइए। बच्चों, हमारे देश में एकता है और हमारे देश में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और हमारे देश को प्रकृति ने बहुत अच्छा संवारा है। लिखित यानी कि रिटन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश के सिर पर क्या है? हमारे देश पर हिमालय का मुकुट है। हमें देश में किस प्रकार रहना चाहिए? हमें देश में बच्चों मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए। हमें अपना देश किससे प्यारा है? हमें अपना देश प्राणों से प्यारा है। कविता को पढ़कर निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इन कविता की पंक्तियों को, आगे वालियों को आप खुद से पूरा करेंगे। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। हमारे देश को प्रकृति ने खूब संवारा है। हमारा देश नहीं देवालय है। देश हमारा हमें प्राणों से भी प्यारा है। हमारे देश में सब आपस में है भाई भाई। आगे बढ़ते हैं। इस कविता में किसका गुणगान किया गया है? देश का। पाठ से संबंधित भाषा ज्ञान यानी कि लैंग्वेज स्टडी, दिए गए शब्दों को पर्यायवाची शब्दों पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ देखो, प्राण, प्राण का क्या होगा? जीवन और जिंदगी। धरती, धरती का बच्चों होगा भूमि और धरा। पानी, पानी का बच्चों होता है नीर और जल। तो बच्चों, यहाँ जो स्वर्ग के पर्यायवाची दिए हैं ये गलत है। स्वर्ग का पर्यायवाची बच्चों जन्नत हो सकता है और आपका हो सकता है देवलोक, इस तरह से, लेकिन ये व्योम, आकाश और नयन नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों से मिलते जुलते समान तुक वाले तुकांत शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। गाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? गाएंगे, बनाएंगे। इसी तरह बच्चा हिमालय का देवालय हो जाएगा, प्यारा का न्यारा हो जाएगा। आगे के शब्द आप खुद से लिखेंगे, तुकांत वाले शब्द बच्चों कविता में से ढूंढकर, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हिमालय, हिमालय पर्वत हमारे देश पर मुकुट के समान लगता है। आगे के शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्य बनाएंगे। इस कविता में आए 6 संज्ञा शब्द लिखिए। बच्चों, इस कविता को आप दोबारा से पढ़ेंगे और इसमें से 6 संज्ञा शब्दों को ढूंढकर यहाँ लिखेंगे। यह आपका कार्य है, आप इसे खुद से करेंगे। पाठ से अतिरिक्त देखिए जरा क्या कार्य दिया गया है। अपनी कक्षा में अपने देश के बारे में कुछ वाक्य बोलिए। बच्चों, ये कार्य आपको खुद से करना है। सुंदर देश हमारा कविता को याद करके समूह गान के रूप में कक्षा में सुनाइए। चित्र देखकर नाम लिखिए और बताइए कि ये इमारतें कहाँ कहाँ हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले इस कविता को याद करना है और बच्चों और भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कविता को बच्चों आपको समूह में गाना है, ठीक है। और क्या करेंगे बच्चों, अपनी कक्षा में अपने देश के बारे में आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे अपनी कक्षा में। तो चलिए, आज का पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज के पाठ में इतना ही। और जो भी गृह कार्य दिया गया है वो आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।